शांति। आज 5 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष प्रेरणा दी है कि बच्चे, तुम्हें ऐसी सेवा करनी है कि जो अधम से अधम है उनका भी उद्धार करना है। और आज की दुनिया में ऐसे अधम काम करने वाले वैश्याएं होते हैं। बाबा कहते वो भी आत्माएं हैं, उनका भी हक है कि उन्हें श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो। तो इसीलिए तुम्हें उन्हों को भी समझाना है, उनकी सेवा भी विशेष करनी है, उनके अंदर ये उम्मीद जगानी है कि तुम भी बाबा से वर्षा ले सकते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस विश्व आलय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली यानी पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बल माया भी बुला देती है। माया का प्रयत्न तो यही रहता है कि हम बाबा की याद भूल जाएं। तो बाबा कहते बल माया भी भुला देती है। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो, हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं तुम्हें अपना कल्याण भी करना है और सर्विस कर दूसरों का भी कल्याण करना है। तो भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। गरीबों का है ही भगवान। भगवान को कहा ही जाता है गरीब निवास है, तो गरीबों का है ही भगवान। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे। बाबा की बात को सुन करके बच्चे भी कहते ठीक है बाबा, हम युक्तियां निकालेंगे। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए? कई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। बाबा कहते हैं तभी तो कहा जाता जिन सोया तिन खोया। तो ऐसे कारणे अकारणे बहाना बना करके अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाना है। अच्छा, आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में
शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो फिर शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। शाहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। वे अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। ऐसे लोगों के लिए बाबा कहते अलग स्कूल खोल लो। अक्सर करके माताएं भी पूछती है कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। माताओं को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। शाहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। क्लब आदि तरफ बाबा कहे वो झट मुड़ जाते हैं। ज्ञान चित्ता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाए। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत है। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा। मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं तो बोलो अपने को देखो लायक है। पवित्र सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। यह तो विकारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इतना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं है। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। बाबा कहे जब खुद ही नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहां ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं है। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। न बाबा का परिचय है, न ईश्वर कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करे। यहाँ तो कई गरीब साधारण है, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं, चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवास है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, बाबा के पास यज्ञ में भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी
मनी ऑर्डर भेज देते हैं। शुरू शुरू में तो मनी ऑर्डर आते थे तो गरीब से गरीब बच्चे भी बाबा को मनी ऑर्डर भेजते थे, बाबा ये 1 रुपया 2 रुपया की ईंट लगा देना, अर्थात सफल कर देना। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। तभी तो शास्त्रों में गायन है सुदामा की चावल मुट्ठी का, और चावल मुट्ठी दिया तो महल की प्राप्ति हो गई। इसीलिए बाबा उन गरीब बच्चे जो 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेजते हैं उनको कहते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। मन इच्छित फल देने वाला यह ईश्वरीय यज्ञ है, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहां कम हो जाएगा। ये भी हिसाब बाबा बताते हैं, यहाँ ही अगर रिटर्न ले दिया उसका तो फिर वहां कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो बच्चों को सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। सुदेश दीदी जो अभी वर्तमान में ज्ञान सरोवर को संभालते हैं, और मोहिनी दीदी जो वर्तमान में मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्य करते हैं, तो बाबा उनको याद करते हैं जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा बस डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है। मुख्य बात है कि स्वयं को आत्मनिश्चय करो, देह के अभिमान में नहीं आना है। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस ये अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूं। ब्रह्मा बाबा भी अभ्यास करते हैं, मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, खिलाने वाला कौन है? बाबा है। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं अगर धंधे पर बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं है, तो मन ही मन में बाबा को याद करो, मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना है। बाबा सिखाते हैं कैसे कर्म योगी बनना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो, बांधेली हो तो वहां बैठ तुम याद करती रहो।
तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। कभी भी रूठ करके बाबा से दूर नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगे तोड़ देनी है। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देंगी। अभी इसका प्लान बनाओ। जब कोई कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो वहां फिर कमजोरी को प्रकट होने का समय ही नहीं मिलता। तो बाबा कहे अभी इसका प्लान बनाओ, तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगी। यही विधि सिद्धि स्वरूप बना देंगे। आज का स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। 4 पेज का बाबा का पत्र होता है। याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अच्छा, ओम शांति।